भारत खंडे में एक बार पुनः मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, आज एक बहुत महत्वपूर्ण विषय के साथ मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। जीवन में हर कोई इस जद्दोजहद से गुजरता है और जीवन का सबसे महत्वपूर्ण सवाल होता है ये वैवाहिक बंधन। हर लड़का ये सोचता है कि हमें जो लड़की मिले वो बेहतरीन मिले, अच्छी मिले, जो मेरे परिवार को, मेरी गृहस्थी को चला सके। और लड़की भी ये चाहती है कि कोई लड़का ऐसा मिले जो हमारे जीवन को की गाड़ी को अच्छे से चलाए, खुशियाँ हो, भविष्य में कोई दिक्कत ना हो, समस्याएं ना आए, परेशानियां ना आए। तो आखिर इन सब चाहतों के बावजूद भी जोड़े अच्छे क्यों नहीं बनते, पहला प्रश्न। और अगर जोड़े अच्छे बन भी जाते हैं तो बीच में दरारें क्यों आनी शुरू हो जाती हैं बाद में चल करके। और तीसरी सबसे बड़ी बात यह है कि आजकल ये भी देखा गया है कि गार्जियन से परेशान हैं अपने बच्चों की शादी को लेकर के। या तो जोड़े सही नहीं मिल रहे हैं या समय पे जोड़े नहीं मिल रहे हैं। मन मुताबिक जोड़ों का न मिलना और समय का ज़्यादा गुजर जाना। किसी को उम्र 30 साल 35 साल हो जा रही है तो शादी नहीं मिल पा रही है। तो ये कारण क्या है जिसकी वजह से ये शादी देर होती चली जाती है। तो इसको कैसे जाना जाए किसकी शादी अब होने वाली है। माना कि कोई 30 साल का हो गया है, 35 का हो गया है, तो वो भी तो प्रयास कर रहा है कि मैं वैवाहिक बंधन में बन जाऊं। तो उसको कैसे पता चले कि विवाह बंधन का समय नज़दीक आ गया है। तो यही चीज़ लेकर के मैं आज आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। ये वीडियो इस तरीके से है कि आप जानेंगे कुछ संकेत ऐसे होते हैं जिसमें सबको ये पता चल जाता है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, कि अब हम विवाह बंधन में बंधने जा रहे हैं। ये ब्रह्मांड जो है कुछ संकेत देता है, यूनिवर्स को संकेत देता है। उन संकेतों को समझ लेने में ही हम अपने आप को, अगर हमारे अंदर समझने की क्षमता है तो हम मान लेंगे कि हमारा विवाह बंधन अब नज़दीक आ चुका है। आखिर वो कौन से संकेत हैं? तो देखिए, कुछ संकेतों पर मैं आज चर्चा करूंगा। उनमें से अगर एक दो संकेत आपको मिलते हैं तो इसका अर्थ है कि आप विवाह बंधन में बंधने जा रहे हैं। एक महत्वपूर्ण बात मैं यहाँ फिर रखना चाहूँगा। तमाम लड़के लड़की ऐसे होते हैं जो एक दूसरे के आकर्षण में कहीं न कहीं बंधे होते हैं। उनका लगाव होता है, उनका प्रेम होता है। 2 4 6 साल तक लगाव बना रहता है। कुछ लोगों का तो 1 2 साल का लगाव होता है, कुछ लोगों का 5 साल 6 साल 7 साल का लगाव होता है। लेकिन जब विवाह बंधन में बंधने की बात आती है तो दूरियां बन जाती हैं। या तो लड़के के परिवार वाले नहीं मानते हैं, किसी न किसी बात को लेकर के ऑब्जेक्शन कर देते हैं, अथवा फिर लड़की के परिवार ही नहीं मानते, अथवा फिर लड़की या लड़के में ही कोई विवाद हो जाता है तो 5 साल 4 साल का लगाव आपका टूट जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? तो इन्हीं चीज़ों को मैं लेकर के वीडियो बना रहा हूँ। देखिए, महत्वपूर्ण बात यह है कि जब आपका विवाह बंधन होने वाला होगा, किसी के साथ भी होने वाला हो, तो आपको कुछ ऐसे अंक हैं जो बार बार दिखाई पड़ेंगे। जैसे आपको 11-11 अंक बहुत बार दिखाई पड़ेगा, या 12-12 अंक आपको दिखाई पड़ेगा, या 7-7-7 दिखाई पड़ेगा, 9-9-9 दिखाई पड़ेगा। अगर ये चीज़ दिखाई पड़ने लगे जगह जगह पे, ये नंबर लगातार आपको दिखाई पड़े, तो इसका अर्थ है कि आपके जीवन में बदलाव होने वाला है और आप वैवाहिक बंधन की तरफ बंधने जा रहे हैं। तो इसको आप मान लें कि अब हमारी समस्याएं समाप्त होने वाली हैं। जिसकी मुझे तलाश थी, जो वर या जो वधू मैं चाहती थी या चाहता था, वो अब मिलने वाला है। तो इन नंबरों का मिलना ही ये साबित कर देता है कि आप विवाह बंधन में बंधने जा रहे हैं। और दूसरी तरफ जो है, यदि आपके मन में एकाएक खुशियां आने लगे, ऐसा लगे कि अब आपका दिल खुश हो रहा है, प्रसन्नता आ रही है, दुखी भी आप रहें तो कभी कभी आपको खुशी के लहर बड़े तेजी से दौड़ने लगे, तब भी आप माने कि जो खुशी का संकेत है ना, ये आपके जोड़े के अनुसार हो रहा है। कहने मतलब आप जोड़े में बंधने जा रही हैं या रहे हैं, उसकी वजह से ऐसी खुशी आ रही बीच बीच में। कुछ लोग हमसे प्रश्न करते हैं तो कहते हैं कि मैं हमेशा दुखी रहती हूँ लेकिन कभी कभी मुझे प्रसन्नता या खुशी महसूस होती है। तो वही इशारा है, ब्रह्मांड बीच बीच में आपको इशारा करता है कि आप अब जोड़े में बंधने जा रहे हैं और खुशियाँ मनाएं। कभी कभी ये भी देखा गया है कि आपने किसी के चेहरे को नहीं देखा है, लेकिन वो चेहरा आपके सामने बार बार आ रहा है, रिपीटेशन हो रहा है बार बार। अगर वो चेहरा बार बार आपके सामने आ रहा है तो इसका अर्थ ये हुआ कि अब आप वैवाहिक बंधन में बंधने जा रहे हैं। आपके जीवन में परिवर्तन होने वाला है और शुभ होने वाला है। कभी कभी ये भी सुनने में आता है, देखने में आता है अपने आप को, कि नाम कोई एक ऐसा होता है वो बार बार रिपीट करता है। तो अगर नाम बार बार रिपीट करे तो इसका अर्थ भी हुआ कि आप विवाह बंधन में बंधने जा रहे हैं। अनजाना चेहरा बार बार आए अथवा फिर जाना चेहरा बार बार आए, दोनों स्थितियों में बता रहा हूँ। कभी कभी किसी किसी को जाना चेहरा बार बार आता है
तो कभी कभी एकाएक किसी का चेहरा किसी ने देखा नहीं है, लेकिन उसके बाद भी एक कल्पना बन जाती है, उस कल्पना के अनुसार चेहरे का निर्माण हो जाता है और बार बार आपके मन मस्तिष्क पे आता है, तो इसका अर्थ हुआ कि आप विवाह बंधन में पूरी तरीके से बंधने के लिए तैयार हैं। एक बात महत्वपूर्ण मैं आपसे कहना चाहूँगा, अभी थोड़ी देर पहले मैंने जिक्र किया था कि 4 साल 3 साल आप दूसरों के संबंध में रहे, वो आपको उसने बहुत दुखी किया, उसके परिवार वाले नहीं माने विवाह के लिए, और इतने दुखी हुए कि आप डिप्रेशन में चले गए, एंजाइटी में चले गए, संतरास झेलने लगे, हताशा निराशा आपको घेर लिया। तो इसका अर्थ हुआ कि अब आपका शुभ समय आ गया है। अब महत्वपूर्ण बात यह है कि इसको कैसे आप मानेंगे कि शुभ समय आ गया है। इसको थोड़ा मैं क्लियर कर दूं आपको, जो है क्लियर इस तरीके से करूंगा कि ब्रह्मांड इशारा करता है, दुख देने वाला व्यक्ति जिसके पीछे आप पड़े थे, जिसका साथ आप चाहते थे, कोशिशें आपने बहुत की कि हमारा विवाह बंधन इसके साथ हो जाए, लेकिन कोशिशों के बावजूद भी दूरियां बढ़ती गई, दरार बढ़ती गई, और लाख उपाय आपने किए, उन उपायों के बावजूद भी आप उसके नज़दीक नहीं जा पाए। जो प्रेम पहले का था, जो संबंध पहले का था, जो लगाव पहले का था, जो परिस्थितियां पहले की थी, जो सर्कमस्टांसेस बने थे, वो बिगड़ गए। तो उन परिस्थितियों के चलते ब्रह्मांड ने आपको एक इशारा किया है कि उन पुरानी यादों को आप भूल जाएं, पुरानी यादों में आप ना जाएं, उस जद्दोजहद में न फंसें, और अब नया सफ़र आपका तैयार होने जा रहा है। आपका नया जोड़ा जो है परमात्मा ने दिया है, प्रभु ने दिया है, महादेव ने दिया है, यूनिवर्स ने दिया है, ब्रह्मांड ने दिया है। अब जो जोड़ा आपके पास आ रहा है वो आपके जीवन की नाव को आगे लेकर के जाएगा और जिंदगी के तमाम सुख सुविधाओं को देगा। तो यदि किसी व्यक्ति से आप लगातार लगाव में रहे हैं, बंधन में रहे हैं, और उसके बाद उससे दूरियां हो गई हैं, और उन दूरियों के चलते जो है अब आपका मन खिन्न है, तो आपको खिन्न होने की ज़रूरत नहीं है। परमात्मा ये आपको इशारा कर रहा है, ब्रह्मांड इशारा कर रहा है कि आपको एक नया जोड़ा दिया जा रहा है और आप नए विवाह बंधन में बंधने जा रहे हैं। ये खुशी की बात है। एक महत्वपूर्ण बात मैं और आपको बोल दूँ, हम जब काउंसलिंग करते हैं तो काउंसलिंग के समय हमसे बहुत से लोग प्रश्न करते हैं, और हमारे यूट्यूब में भी कमेंट लोग करते हैं कि गुरुजी हम इतने सालों से विवाह बंधन के लिए परेशान हैं, लेकिन बंध नहीं पा रहे हैं, हमें कोई उपाय बता दें, और ऐसा कोई उपाय बताएं जिसकी वजह से हम विवाह बंधन में बंध जाएं। देखिए, उपाय बताए जाते हैं और उपायों से उसमें सफलता भी मिलती है। कभी कभी तमाम उपायों को करने के बाद भी सफलता नहीं मिलती है, और कभी कभी कुछ उपायों को करने से ही सफलता मिल जाती है। तो उस कारण को भी आप समझने का प्रयास करिए। देखिए, उपाय तो तभी बताए जा सकते हैं जब बाधा पहले पता चले ना कि कौन सी बाधा है। क्या आपके जीवन में यदि शादी में देरी हो रही है तो इसका कारण प्रारब्ध है। कहने का अर्थ है कि प्रारब्ध के वशीभूत होकर के आप क्रियाओं को कर रहे हैं और अनजाने में ही विवाह बंधन से दूरी होती जा रही है आपकी। क्या प्रारब्ध, जो बुरा प्रारब्ध है, वो घटित हो रहा है? अन्यथा 30-35 साल की उम्र के बावजूद भी शादी या विवाह बंधन में आप क्यों नहीं बंधे? इसका अर्थ है कि कहीं ना कहीं प्रारब्ध में कुछ ना कुछ था। तो यदि प्रारब्ध की देरी है तो उसको पहले समझना होगा कि प्रारब्ध की वजह से ऐसा हो रहा है, अथवा फिर क्रियामाण जो वर्तमान के कर्म हैं उनकी वजह से हो रहा है, या वर्तमान का कर्म जो है वो आपको जो है किसी न किसी तरीके से संजोग ऐसा बना रहा है जिसकी वजह से आप विवाह बंधन से दूर होते जा रहे हैं। और सबसे महत्वपूर्ण यह है कि आपके जीवन में ग्रह नक्षत्रों की चाल कैसी है। क्या ग्रह नक्षत्रों की चाल बैलेंस है? कहीं ऐसा तो नहीं कि ग्रह नक्षत्र की चाल आपको डिसबैलेंस कर रही है और आपको पता ही न चले, अनजाने में ही आप अपने जीवन में वर वधु की तलाश करते रहें और आप उससे दूर होते जा रहे हो? ये सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो जब मेरे पास कुछ लोग काउंसलिंग करने के लिए आते हैं तो कहते हैं कि मुझे उपाय बता दिया जाए। उपाय वो पहले चाहते हैं, बाधा वो जानना ही नहीं चाहते। तो आप लोगों से मैं कहूँगा इस वीडियो के माध्यम से कि कहीं भी किसी भी एस्ट्रोलॉजर के पास जाए, किसी भी न्यूमरोलॉजिस्ट के पास जाए, तो सबसे पहले आप प्रश्न ये रखें कि मेरे पास बाधा क्या है, दिक्कत क्या है। क्या प्रारब्ध की कमी है, क्रियमाण की कमी है, अनारब्ध है, प्रारब्ध है, क्रियमाण है, अथवा फिर संजोग ही ऐसा बनता चला जा रहा है, या फिर ग्रह नक्षत्रों की चाल गड़बड़ है। इन चीज़ों का जब पता आप लगा लेंगे ना, तो उसके अनुसार जब आप उपाय करेंगे, तो मैं इस बात को दावे के साथ कहता हूं कि भगवान महादेव कृपा करेंगे आपके ऊपर, और महादेव की कृपा से आप विवाह बंधन में निश्चित तौर पर बंध जाएंगे। इसलिए पहले ये तय करें कि बाधा क्या है, और बाधा के बाद उपाय करें। और कभी भी, चूंकि जीवन की गाड़ी है, एकाकी जीवन जीना कोई बड़ी अच्छी बात नहीं है,
इसलिए मैं कहूँगा कि एकाकी जीवन को आप अगर विवाह बंधन में बांधना चाहते हैं तो परिश्रम करना होगा, उपाय करने होंगे, और मन को भी इधर उधर ना भगा करके, दौड़ा करके कहीं ना कहीं कंसंट्रेट करना होगा। कहीं ना कहीं आपको विश्वास करना होगा किसी उपाय के लिए या किसी कारण के लिए कि कौन सा कारण जिसकी वजह से बाधा आ रही। अगर ऐसा आप कर लेते हैं तो मैं अपने जीवन में जितने दिन की मेरी लाइफ है, मैंने देखा है कि न जाने कितने लोगों को जो किन्हीं कारणों से विवाह बंधन में नहीं बंध रहे थे वो विवाह बंधन में बंधे हैं। तो आपसे भी मैं कहूँगा कि पहले कारणों का पता लगाएं कि वो कौन से कारण हैं जिसकी वजह से आप विवाह बंधन में नहीं बन पा रहे हैं, और जब कारण का पता चल जाए तब उपाय करें। और दूसरा तरीका ये है कि कई उपाय आप करते जाएं, कोई एक उपाय आपको सूट कर देगा, जो कारण है उसके अनुसार सूट कर देगा, तब भी आप विवाह बंधन में बन जाएंगे। मेरे कमेंट बॉक्स में भी लोग पूछते हैं कि मैंने कई उपाय किए लेकिन सफलता नहीं मिली। तो उनमें से अगर कोई आपके कारण के मुताबिक जो है उपाय आ गया जो मैं बताता हूँ, तो विवाह बंधन में आप बन जाएंगे। और अगर वो नहीं आया तो लगातार उपाय के बावजूद भी लोग विवाह बंधन में नहीं बनते हैं। तो कारण का पता पहले लगाएं, विवाह बंधन के लिए उपाय बाद में करें। हमें लगता है कि वीडियो पूरी हो रही है, बहुत लंबी वीडियो नहीं बनाऊंगा। देखिए, जब ये सारे संकेत, जितने संकेत मैंने बताए हैं, इन संकेतों में से कोई एक संकेत या दो संकेत अगर आपको मिले तो आप निश्चित तौर पर मान के चलें कि आप विवाह बंधन में बंधे जा रहे हैं। और यह यूनिवर्स को आप कहें फिर कि मेरी मुलाकात करीब है। और आज का जो अफर्मेशन है वो अफर्मेशन मैं दे रहा हूँ। आज इतवार है, रविवार है, संडे है। संडे के बाद मेरा दूसरा वीडियो बृहस्पतिवार को आएगा, थर्सडे को। थर्सडे तक ये अफर्मेशन आप दें कि मेरी मुलाकात करीब है, और कमेंट सेक्शन में भी आप जाकर के लिखें कि मेरी मुलाकात करीब है। सिर्फ बहुत छोटा सा, मेरी मुलाकात करीब है। आपके इस अफर्मेशन को यूनिवर्स सुनेगा, ब्रह्मांड सुनेगा, महादेव सुनेंगे, और उसके एवज में आपको 10 गुना शक्ति के साथ जो है ये आपका जो विश होगा, जो आपका अफर्मेशन होगा, इसको पूरा करेंगे। तो पुनः मैं कहूँगा कि कमेंट सेक्शन में जरूर आप लिखें कि मेरी मुलाकात करीब है। और आप लोगों से मैं वीडियो को समाप्त करते हुए कहूँगा, हर हर महादेव।